जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, दिल्ली के पास्टरों के आगमन स्मरणोत्सव में मणिपुर में शांति के लिए प्रार्थना की गई। बेदखली के खिलाफ लड़ रहे कैथलिकों को राहत। गोवा में अपोस्टोलिक लाइफ सोसाइटी की बैठक जेवियर प्रदर्शनी के साथ हुई। मणिपुर संकट ने गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस को फीका कर दिया। अशांत मणिपुर ने इंटरनेट ब्लैकआउट हटाया। कैथलिक वकील पुरोहित धर्म बहन उत्पीड़न पीड़ितों की मदद करेंगे। चर्च समूह ने वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों को 6 घर सौंपे। मुंबई में क्रिसमस संगीत समारोह में हजारों लोग उमड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने नए कार्डिनल की सराहना की। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। दिल्ली के पास्टोरल के आगमन स्मरणोत्सव में मणिपुर में शांति के लिए प्रार्थना की गई। राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न ईसाई संप्रदायों के लगभग 50 पास्टरों ने आगमन स्मरणोत्सव में भाग लिया और दुनिया और भारत विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति के लिए प्रार्थना की। 9 दिसंबर के कार्यक्रम को संबोधित करने वाले साल्वेशन आर्मी इंडिया उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक कर्नल वंडाफेला ने यीशु शांति के राजकुमार पर बात की। उन्होंने वर्तमान संदर्भ में विशेष रूप से उत्तरी भारत और मणिपुर में मसीह की प्रासंगिकता पर जोर दिया, जहाँ 3 मई 2023 से जातीय संघर्ष चल रहे हैं और यीशु द्वारा दी जाने वाली शांति को अपनाने और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर प्रकाश डाला। मार्थोमा सेंटर में कार्यक्रम की शुरुआत डिवाइन वर्ड फादर नॉर्बर्ट हरमन और उनकी टीम के नेतृत्व में प्रार्थना गीत के साथ हुई। दिल्ली आर्चडायोसीस के अंतर धार्मिक आयोग के सचिव फादर हरमन ने कार्यक्रम का समन्वय किया। बिलीवर्स चर्च के रेवरेंड मोर जॉन इरेनियस ने उद्घाटन प्रार्थना की। बेदखली के खिलाफ लड़ रहे कैथलिकों को राहत। केरल राज्य की शीर्ष अदालत ने एक मुस्लिम चैरिटी को लगभग 600 परिवार, जिसमें से अधिकांश कैथलिक है, को उस भूमि से बेदखल करने से अस्थायी रूप से रोक दिया जिसे उन्होंने लगभग 4 दशक पहले कानूनी रूप से खरीदा था। पिछले 5 वर्षों से मुनबंग तटीय गांव के ग्रामीण केरल वक्फ बोर्ड के प्रयासों के खिलाफ लड़ रहे हैं। बोर्ड ने ग्रामीण भूमि को वक्फ के रूप में दावा किया है, जो इस्लामी कानून के अनुसार दान के लिए दान की गई भूमि है। न्यायालय ने वक्फ अधिनियम 1995 के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 दिसंबर को कहा, हम आपकी बेदखली पर रोक लगा देंगे, जिसका उपयोग ग्रामीणों की भूमि पर स्वामित्व का दावा करने के लिए किया गया था। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा अनिवार्य रूप से एक भूमि विवाद है और भूमि मालिकों को अपने नागरिक अधिकारों को बहाल करने के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर करना चाहिए। गोवा में अपोस्टोलिक लाइफ सोसाइटी की बैठक जेवियर प्रदर्शनी के साथ हुई। 6 दिसंबर को गोवा ने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ अपोस्टोलिक लाइफ की द्विवार्षिक बैठक की मेजबानी ऐसे समय में की जब गोवा राज्य मिशन के संरक्षक सेंट फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेषों की 10 वार्षिक प्रदर्शनी आयोजित कर रहा था। 2 से 6 दिसंबर की बैठक में 29 अपोस्टोलिक लाइफ सोसाइटी के प्रतिनिधि पिलर से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में पिलर पिलग्रिम सेंटर में एकत्रित हुए। सेंट फ्रांसिस जेवियर के मिशनरी की सोसाइटी या पिलर सोसाइटी ने मिसाल 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया। अपोस्टोलिक लाइफ सोसाइटी कैथलिक चर्च में पुरुषों और महिलाओं का एक समूह है जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक साथ आए हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं। मणिपुर संकट ने गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को फीका कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर गुवाहाटी में 10 दिसंबर को मौन धरना दिया गया तथा मणिपुर के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की गई, जो लंबे समय से जातीय संकट से जूझ रहे हैं। शहर के पब गुवाहाटी गर्ल्स हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख बुद्धिजीवियों, राजनीतिक नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि मणिपुर 1.5 साल से अधिक समय से उथल पुथल से जूझ रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई है और हजारों लोग राहत शिविर में विस्थापित हो गए हैं, जहां उन्हें कठोर और अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिभागी ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, भयावह स्थिति के बावजूद केंद्र सरकार काफी हद तक उदासीन बनी हुई है। संसद में संकट को स्वीकार नहीं किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक राज्य का दौरा नहीं किया है। उन्होंने भाजपा सरकार की स्पष्ट रूप से कार्रवाई न करने पर अपनी चिंता व्यक्त की तथा इस बात पर प्रकाश डाला कि मणिपुर देश में शासन की व्यापक स्थिति को कैसे दर्शाता है। उन्होंने सरकार की आलोचना की कि वह लोगों के कल्याण के बजाय चुनावी लाभ को प्राथमिकता दे रही है।
अशांत मणिपुर ने इंटरनेट ब्लैकआउट हटाया। संघर्षग्रस्त मणिपुर में 9 दिसंबर को इंटरनेट बहाल कर दिया गया। कुछ सप्ताह पहले घातक जातीय हिंसा और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों को रोकने के लिए ब्लैकआउट का आदेश दिया गया था। पिछले साल मणिपुर में मुख्य रूप से हिंदू मैतेई बहुसंख्यक और मुख्य रूप से ईसाई कुकी समुदाय के बीच जातीय झड़पें हुई हैं, जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए। तब से पूर्वोत्तर राज्य के कई हिस्सों में समुदाय प्रतिद्वंदी समूह में बढ़ गए हैं, जो युद्धग्रस्त म्यांमार की सीमा पर है। पिछले महीने मणिपुर के एक हिस्से में हुई ताजा झड़पों में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई, जो पहले हिंसा से बचा हुआ था, जिससे बाद में राज्य में कई इंटरनेट शटडाउन लगाए गए। यह आदेश तब आया जब हत्याओं से आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने राज्य की राजधानी इम्फाल में राजनेताओं के घरों पर धावा बोलने की कोशिश की और कुछ संपत्तियों में तोड़फोड़ की। कैथलिक वकील पुरोहित धर्म बहन उत्पीड़न पीड़ितों की मदद करेंगे। कैथलिक वकील पुरोहित और धर्म बहनों के कानून प्रकोष्ठ ने देश में ईसाइयों सहित अल्पसंख्यकों की मदद करने की कसम खाई है, क्योंकि भारत में उनके खिलाफ उत्पीड़न बढ़ रहा है। नेशनल लॉयर्स फोरम ऑफ रिलीजियस एंड प्रीस्ट के तेलुगु क्षेत्र संयोजक फादर बोडाला सिल्वा राजू ने कहा, हमें अल्पसंख्यक समुदाय खासकर ईसाइयों के अत्याचारों और भेदभाव के पीड़ितों को कानूनी मदद देने का फैसला किया है, चाहे वे किसी भी संप्रदाय के हो। क्षेत्रीय मंच दक्षिणी तेलुगु क्षेत्र में स्थित है, जो भारत के 2 तेलुगु भाषी राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कवर करता है। राजू ने 9 दिसंबर को बताया कि हमारी टीम निःशुल्क मदद करेगी, क्योंकि हमारी प्राथमिकता का उद्देश्य देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है। चर्च समूह ने वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों को 6 घर सौंपे। पुरोहित, आम लोगों और धर्म बहनों से मिलकर बने एक चर्च समूह ने 8 दिसंबर को उन परिवारों को 6 अस्थायी घर सौंपे हैं, जिन्होंने 4 महीने से ज्यादा पहले केरल के एक जिले वायनाड में हुए एक बड़े भूस्खलन में अपने घर खो दिए थे। हर आपदा मानवता को एकजुट होने और पीड़ितों की हर संभव मदद करने का आह्वान है। क्लैरेटियन फादर कनथम ने कहा, जिन्होंने भूस्खलन पीड़ितों की राहत और पुनर्वासन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समान विचारधारा वाले नागरिकों के एक नेटवर्क वायनाड रिलीफ ग्रुप की शुरुआत की। समूह ने सबसे ज्यादा प्रभावित गाँवों में से एक चुरमाला में घर सौंपे। मुंबई में क्रिसमस संगीत समारोह में हजारों लोग उमड़े। मुंबई में आयोजित वार्षिक क्रिसमस संगीत समारोह में विभिन्न धर्मों के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। कैथलिक पैरिश और मेथोडिस्ट चर्च तथा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सदस्यों ने 8 दिसंबर को शाम को प्रभु यीशु जन्मोत्सव समारोह में हिस्सा लिया। बॉम्बे के कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने मुंबई में गिरगांव चौपाटी पर एकत्रित लोगों से कहा, अपने 59वें वर्ष में प्रभु यीशु जन्मोत्सव एकता और आनंद का प्रतीक बन गया है, जो सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है। कार्डिनल ने कहा, यह विशेष अवसर है, हमें चिकित्सा और सामंजस्य की चाह रखने वाली दुनिया में शांति और सद्भाव के संदेशवाहक बनने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने नए कार्डिनल की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेटिकन द्वारा कार्डिनल के पद पर सीधे पदोन्नत किए गए पहले पुरोहित कार्डिनल जॉर्ज जेकब कुवाकाड़ को बधाई दी है। मोदी ने कहा, भारत के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है, फादर जॉर्ज जेकब को पोप फ्रांसिस द्वारा पवित्र रोमन कैथलिक चर्च का कार्डिनल बनाए जाने पर प्रसन्नता हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा, परम पावन जॉर्ज कार्डिनल कुवाकाड़ ने प्रभु यीशु मसीह के एक उत्साही अनुयायी के रूप में मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। मोदी की हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली संघीय सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्री जॉर्ज कुरियन के नेतृत्व में कुवाकाड़ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भेजा था। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।